और जंग को लेकर के आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जनरल कानी का कहना है कि जंग से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका की साख को इससे नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने जो सोचा था वो उसे हासिल नहीं हो पाया है और यही बात जनरल कानी कह रहे हैं। इजराइल के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ईरान समर्थित ग्रुप्स ने मैदान नहीं छोड़ा है। जनरल कानी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके तमाम प्रॉक्सी ग्रुप्स अभी भी मैदान में जस के तस टिके हुए हैं। इजराइल को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के पतन की प्रक्रिया तेज हुई है तो अमेरिका पर जनरल कानी का कहना है कि अमेरिका ने अपनी साख को इस युद्ध के दौरान गंवा दिया। हालांकि प्रॉक्सी ग्रुप पर जरूर वो ये कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ हैं और उन्होंने अभी तक मैदान को अलविदा नहीं कहा है। एक तरफ साइन हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वहीं शांति समझौते से ईरान में भी खुशी है। जो डिजिटली साइन कर लिए गए हैं उसे लेकर के बताया जा रहा है कि ईरान में खुशी है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में झंडे लहराते और नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए हैं। ये उतर करके अपने मुल्क का समर्थन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर है। इनके हाथों में बंदूकें हैं। लेकिन इस बार जब ये उतरे हैं तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी खुशी का इजहार करते हुए कि शांति समझौता फाइनली हो गया। क्योंकि डिजिटली तो साइन हो चुके हैं। अब बात आ रही है कि 19 तारीख को जिनेवा में भी हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और इसके साथ पूर्ण युद्ध। एक बार तस्वीरें हम आपको फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। هیدر 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 تفنگ و دست حاکم سرباز کشیده عالم از این وطن کرد و لک و لرامن। देखा आपने कि किस तरीके से लोग इस बार जब सड़कों पर उतरे हुए हैं तो न केवल अपनी सरकार का और सेना का समर्थन कर रहे हैं बल्कि खुशी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि फाइनली शांति समझौता हुआ है। उनका देश इस युद्ध से बाहर निकलेगा। आईआरजीसी ने जरूर बयान कुछ जारी किए हैं कि इजराइल को भी हम तहस नहस कर देंगे क्योंकि इजराइल अभी तक इस युद्ध में पीछे नहीं हटा है। इजराइल ने साफ कहा है कि लेबनान में उनका जो युद्ध चल रहा है वो चलते रहेगा। ईरान पूरी तरीके से लेबनान के लिए खड़ा है क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह उनका प्रॉक्सी है। इसीलिए जनरल कानी ये कह रहे हैं कि इजराइल को हम तबाह कर देंगे। वहीं अमेरिका की साख को धक्का लगा है, यह भी बयान ईरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि शांति समझौते पर डिजिटली साइन होने के बाद जब 19 तारीख को साइन होने हैं तो इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन क्रिएट करेंगे। वहीं समझौते को लेकर के पश्चिमी मीडिया ने एक और दावा कर दिया है। दावा यह है कि वार्ता के लिए तय किया गया 60 दिन का और वक्त और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय यह दिया गया है। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाने वाला है। पहले बात यह हुई थी कि 60 दिन तक चर्चा की जाएगी कि परमाणु कार्यक्रम ईरान त्याग दे, लेकिन अमेरिकी मीडिया यह दावा कर रहा है, पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि इस 60 दिन के वक्त में 60 दिन का इजाफा और कर दिया गया है, यानी 120 दिन। और इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई भी नया प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा, यह शर्त होगी। अब आगे बढ़ती हूं और बताती हूं कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने युद्ध का आगाज तो कर दिया था। पहले जून 2025 में किया, उसके बाद 28 फरवरी 2026 को किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जंग का अंत अब खत्म हो रही है। ये जंग सीज फायर पर पूरे तरीके से डिजिटली हस्ताक्षर हो गए हैं। जिनेवा में एक बार फिर से हस्ताक्षर होने की कगार पर 19 तारीख को। और जिनेवा ही क्यों? जिनेवा इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी कि इस युद्ध को टाला जा सके तो टाल दिया जाए। लेकिन 27 फरवरी को जैसे जैसे बात होती है वैसे वैसे तस्वीर ये निकल करके आती है कि अगले ही दिन 28 फरवरी को हमला कर दिया जाता है। अब ईरान जिनेवा में वापस से अमेरिका को बुला करके ये बताना चाहता है कि हमने अमेरिका को जहां छोड़ा था वहीं हम अमेरिका को फिर से ले आए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।